साईं बाबा कौन थे? साईं कहाँ से आए थे? साईं के माता पिता कौन थे? ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे साईं बाबा के बारे में। आमतौर पर साईं बाबा के बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं था और साईं बाबा ने किसी को कुछ बताया भी नहीं था, सिवाय महालसापति के। महालसापति शिरडी साईं के घनिष्ठ भक्त थे, जो बाबा के साथ मस्जिद और चावड़ी में शयन करते थे। साईं ने महालसापति को बताया कि मेरा जन्म पठारी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी, तभी पठारी के कुछ लोग वहां आए और बाबा से पूछताछ की, जिससे पता चला कि उनका जन्म 28 सितंबर 1835 को हुआ था। मेरा जन्म तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य के पठारी नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्री सत्य साईं बाबा द्वारा दिए गए उपरोक्त विवरण के अनुसार उनके पिता का नाम श्री गंगा बावदिया और माता का नाम देवगिरी अम्मा माना जाता है। वे दोनों शिव और पार्वती के भक्त थे और शिव के आशीर्वाद से ही उनकी संतान हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब साईं अपनी मां के गर्भ में थे, तब उनके पिता की ब्रह्मा की खोज में जंगल जाने की इच्छा तीव्र हो गई थी। वे सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। जंगल में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जब साईं 5 साल के हुए, तब साईं को अपने पिताजी ने एक मुस्लिम फकीर को सौंप दिया। उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया और प्यार से उसका पालन पोषण किया और उसका नाम बाबा रखा। लेकिन बचपन से ही उनका झुकाव विभिन्न धर्मों की ओर था, लेकिन किसी एक धर्म में उनकी एकीकृत आस्था नहीं थी। कभी वे किसी हिंदू मंदिर में घुस गए तो कभी किसी मस्जिद में जाकर शिवलिंग की स्थापना करने लगे। न तो गांव के हिंदू उनसे खुश थे और न ही मुसलमान। जब साईं 9 साल के हो गए, तब उस मुस्लिम फकीर की मृत्यु हो गई। बाद में साईं वहां से चले गए। ऐसी ही एक रिपोर्ट के अनुसार औरंगाबाद जिले के धूप गांव के एक अमीर मुस्लिम सज्जन चांद पाटिल ने बाबा के शब्दों से प्रभावित होकर एक खोई हुई घोड़ी ढूंढी, बाबा को आश्रय दिया और बाबा कुछ समय के लिए वहीं रहे। बाबा का शिरडी में कब आए, कैसे आए, किसी को पता नहीं है। लेकिन कुछ दस्तावेजों के बारे में पता चला कि बाबा को पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी गर्मी भूख प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बालयोगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पाटिल के एक करीबी रिश्तेदार की बारात बाबा के साथ शिरडी गांव गई। आखिरी शादी के बाद बारात लौट आई, लेकिन बाबा को वह जगह इतनी पसंद आई कि वह उसी जीर्ण शीर्ण मस्जिद में बस गए और जीवन भर वहीं रहे। आइए जानते हैं साईं का नामकरण कैसे हुआ। कहा जाता है कि जब चांद पाटिल के रिश्तेदार की बारात शिरडी गांव पहुंची तो खंडोबा मंदिर के सामने बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात उतरने लगी। उसी समय एक खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने तरुण व्यक्ति को देखकर ही अभिभूत होकर उन्हें साईं कहकर संबोधित किया। धीरे धीरे शिरडी में सभी लोग उन्हें साईं या साईं बाबा कहने लगे और इस तरह वे साईं के नाम से प्रसिद्ध हो गए। साईं बाबा का पालन पोषण एक मुस्लिम फकीर ने किया था और बाद में भी वे अक्सर मस्जिदों में ही रहते थे। लोग आमतौर पर उन्हें एक मुस्लिम फकीर के रूप में ही जानते थे। उनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। हिंदू और मुसलमानों के विभिन्न धार्मिक त्योहार भी उनके द्वार में मनाए जाते थे। उन्होंने हिंदू धर्मग्रंथों के अध्ययन को भी संरक्षण दिया। उस समय भारत के कई क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम नफरत व्याप्त थी। वह सबको कहते थे कि सबका मालिक एक है। इस तरह साईं का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। शिरडी में साईं को सभी लोग मानते थे। वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वे द्वार का माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया ने संकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुए भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे। साईं ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने इनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। वैसे इस वीडियो में हम साईं बाबा की पूरी कहानी नहीं बता सकते हैं, लेकिन साईं बाबा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है। जय साईनाथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय साईनाथ।